आइए दोस्तों, शुरू किया जा रहा है आज बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर। और बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर में हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में हमारा शुरू हो रहा है धार्मिक तथा समाज सुधारक आंदोलन, जिसमें से एक टॉपिक आपका हो चुका है और वह टॉपिक आपका है ब्रह्म समाज। वह टॉपिक हो चुका है। दूसरा टॉपिक इसमें आ रहा है आर्य समाज। कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आर्य समाज। तो देखिए, आर्य समाज उत्तर भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार का, उत्तर भारत में सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली आंदोलन माना जाता है। यानी उत्तर भारत में सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली आंदोलन माना जाता है। वह कौन है? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब? 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को। और कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। इसकी स्थापना मुंबई में की थी। इस समाज का मुख्य उद्देश्य, किस समाज का? आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना। प्राचीन वैदिक धर्म यानी पुराना प्राचीन वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना था। इस समाज का मुख्य उद्देश्य था। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का अधिक प्रचार प्रसार हुआ। आर्य समाज का अधिक प्रचार प्रसार हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ खोला गया था? तो लाहौर में खोला गया था। इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। किसका? आर्य समाज की स्थापना का, आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो लाहौर में स्थापित किया गया था। इसे अच्छी तरह से आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज से बहुत से सारे टॉपिक हैं। ये टॉपिक आप अच्छी तरह से तैयार करके रखें। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। यानी वेदों की ओर लौटो या चलो। वेदों की ओर लौटो या चलो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी जी का मुख्य उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए।
यानी इनका उद्देश्य था कि इनका दयानंद सरस्वती जी का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्तर से इसे एक करके रखा जाए। इनका एक ऐसा मानना था, ऐसा इनका मुख्य उद्देश्य था स्वामी जी का। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, धार्मिक पूजा में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और अवतारवाद पशु बलि श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को ये स्वीकार नहीं करते थे। इतना ये प्रबल विरोधी थे। मूर्ति की पूजा हम नहीं करेंगे। बहुदेववाद, बहुत सारे देवताओं का हम, बहुत सारे देवी देवताओं को हम नहीं मानते। अवतारवाद, इसको नहीं मानते। पशु बलि श्रद्धा, हम पशुओं की बलि नहीं दे सकते। तंत्र मंत्र को हम नहीं मानते। झूठे कर्म कांडों को हम नहीं मानते। ऐसा आर्य समाज यानी दयानंद सरस्वती का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। आर्य समाज का प्रचार और प्रसार सबसे अधिक कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। सबसे अधिक पंजाब में हुआ था। आर्य समाज का सबसे अधिक प्रचार प्रसार पंजाब में हुआ था और यह वहां पर सफल भी रहा। पंजाब में आर्य समाज सफल रहा तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। यानी सबसे अधिक सफलता आर्य समाज को कहाँ मिली थी? तो पंजाब में मिली थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में भी इसे सफलता मिली थी। आगे लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से एक थे। यानी आर्य समाज के कार्यकर्ताओं में महत्वपूर्ण ये लोग हैं। कौन कौन? एक है लाला हंसराज, और दूसरे हैं पंडित गुरुदत्त और तीसरे हैं लाला लाजपत राय और चौथे हैं स्वामी श्रद्धानंद। ये लोग विशिष्ट कार्यकर्ता थे। किसके? आर्य समाज के। ये लोग आर्य समाज के विशिष्ट कार्यकर्ता माने जाते हैं। आगे देखते हैं, देख लीजिए इसे। आगे शुरू करते हैं। आगे देखिए, आर्य समाज आगे चल करके दो गुटों में बढ़ जाएगा। तो 1892-93 में 1893 में आर्य समाज
दो भागों में बट गया। आर्य समाज के दो भाग बन गए, यानी आर्य समाज दो भागों में बट गया। एक गुट था, पहला गुट को कहा गया, एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक, एक गुट था पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। एक गुट था पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करता था, जबकि दूसरा गुट था पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी करता था। अब देखते हैं पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी में कौन है और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक में कौन है। तो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और दूसरे हैं हंसराज। किसमें? पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय का नाम आता है और हंसराज का नाम आता है। और इन लोगों ने क्या किया था? पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय और हंसराज ने, इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की क्या की स्थापना किए थे। किन लोगों ने? लाला लाजपत राय और हंसराज, ये लोग प्रमुख थे। और इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किए थे। अब देखते हैं पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी में। तो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी में आता है स्वामी श्रद्धानंद। इसमें आते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम आता है, और एक है लेखराज, दूसरे हैं लेखराज और तीसरे का नाम आता है मुंशीराम। तीसरे का नाम आता है मुंशीराम। ये लोग पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। इन लोगों ने क्या, कौन थे पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी? तो स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम, ये लोग पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। इन लोगों ने 1902 में, इन लोगों ने 1902 ईस्वी में, किन लोगों ने? स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम ने, इन लोगों ने 1902 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना की थी। किसकी? गुरुकुल की स्थापना की थी। गुरुकुल की स्थापना की थी। और कहां पे की थी? हरिद्वार में की थी। गुरुकुल की स्थापना कहां हुई थी? तो हरिद्वार में हुई थी गुरुकुल की स्थापना। आगे शुरू करते हैं। ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक कौन थे और पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी कौन थे आर्य समाज में। आगे शुरू करते हैं। तो आगे हम देखते हैं, आइए आगे हम शुरू करते हैं। दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश किस भाषा में दी थी? तो अपने उपदेश हिंदी भाषा में दी थी।
अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो अपने उपदेश हिंदी भाषा में इन्होंने दिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्य समाज दयानंद सरस्वती का महत्वपूर्ण ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी ग्रंथ हैं, किसकी पुस्तक है? तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। आर्य समाज के जो सदस्य थे, आर्य समाज के सदस्य ये 10 सिद्धांतों को मानते थे। 10 सिद्धांतों को मानते थे। यह 10 सिद्धांतों को मानते थे आर्य समाज के सदस्य। इसमें प्रथम है वेदों का अध्ययन। इसमें पहला मिलेगा प्रथम, 10 सिद्धांतों में प्रथम मिलेगा वेदों का अध्ययन। वेदों का अध्ययन। और 10वें में मिलेगा, 10वें में और शेष सिद्धांतों में सद्गुरु, 10वें में नहीं, शेष सिद्धांतों में सद्गुरु, शेष सिद्धांतों में सद्गुरु और नैतिकता से संबंधित है। सद्गुरु और नैतिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? सद्गुरु और नैतिकता से संबंधित है। आगे चलते हैं। और एक चीज और भी है इसमें सत्यार्थ प्रकाश के बारे में। तो सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज की, सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का पवित्र पुस्तक माना जाता है। यानी सत्यार्थ प्रकाश को पवित्र पुस्तक माना जाता है। आर्य समाज की पवित्र पुस्तक किसे माना जाता है? तो आर्य समाज की पवित्र पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को माना जाता है। आर्य समाज का दूसरा विवादास्पद कार्यक्रम गौ रक्षा आंदोलन था। गौ रक्षा आंदोलन किसने चलाया था? ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। गौ रक्षा आंदोलन किसने चलाया था? बताएं। गौ रक्षा आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया था। गौ रक्षा आंदोलन, गौ रक्षा आंदोलन किसने चलाया था? तो गौ रक्षा आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया था। और किसके लिए? गायों की रक्षा के लिए। और ये कब चलाए थे? 1882 ईस्वी में। गायों की रक्षा के लिए 1882 ईस्वी में गौ रक्षणी सभा की स्थापना की थी। 1882 ईस्वी में गौ रक्षणी सभा की स्थापना इन्होंने की थी। 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में ही दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का नारा दिया था। स्वदेशी का नारा